हर आंदोलन में बाबा साहेब अम्बेडकर ही क्यों? क्या भारत में एक नई क्रांति चल रही है? अगर मैं आपसे पूछूं, भारत का ऐसा कौन सा नेता है जिसकी तस्वीर किसान आंदोलन में भी दिखाई देती है, आरक्षण आंदोलन में भी दिखाई देती है, संविधान बचाओ रैली में भी दिखाई देती है, जाति जनगणना की मांग में भी दिखाई देती है और आश्चर्य की बात, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मंचों पर दिखाई देती है? तो आपका जवाब क्या होगा? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। आजादी के लगभग 80 साल बाद जब भारत बदल चुका है, तकनीक बदल चुकी है, राजनीति बदल चुकी है, तो फिर अंबेडकर पहले से ज्यादा शक्तिशाली प्रतीक क्यों बनते जा रहे हैं? क्या भारत में एक नई सामाजिक क्रांति जन्म ले रही है या फिर इसके पीछे राजनीति का एक बड़ा समीकरण छिपा हुआ है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। शायद वीडियो खत्म होने तक आप भारत की राजनीति और समाज को एक बिल्कुल नई नजर से देखने लगेंगे। एक इंसान से विचारधारा बनने तक इतिहास में हजारों नेता हुए, लेकिन कुछ लोग इतिहास नहीं बनते, वे विचार बन जाते हैं। अंबेडकर उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने केवल संविधान नहीं लिखा, उन्होंने करोड़ों लोगों को यह विश्वास दिया कि शिक्षा और कानून के माध्यम से समाज बदला जा सकता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग अंबेडकर को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा मानते हैं। एक ऐसी विचारधारा जो सम्मान, समानता और अधिकारों की बात करती है। लेकिन असली बदलाव अभी शुरू होना बाकी था। सोशल मीडिया ने बदल दिया खेल। 1990 के दशक में एक गांव का एक युवक शायद अंबेडकर के बारे में उतना ही जानता था जितना उसे स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता था। लेकिन आज एक मोबाइल फोन लाखों किताबों के बराबर है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, जिसको एक्स के नाम से जाना जाता है, इन प्लेटफॉर्म्स ने अंबेडकर के भाषण, उनकी किताबें, उनके विचार नई पीढ़ी तक पहुंचा दिए। पहले जो बातें विश्वविद्यालयों तक थीं, आज वे सीधे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच चुकी हैं और यहीं से शुरू हुई एक डिजिटल क्रांति। संविधान का बढ़ता महत्व। पिछले कुछ वर्षों में आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, संविधान। कभी संविधान बचाओ, कभी संविधान खतरे में है, कभी संविधान की रक्षा करो। लेकिन जब संविधान की बात होगी तो अंबेडकर का नाम अपने आप सामने आएगा। यही कारण है कि आज लगभग हर आंदोलन में संविधान और अंबेडकर साथ साथ दिखाई देते हैं। जब हर पार्टी को चाहिए अंबेडकर, अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। एक समय था जब कुछ लोग अंबेडकर को केवल दलित राजनीति तक सीमित मानते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। बीजेपी भी अंबेडकर की बात करती है, कांग्रेस भी अंबेडकर की बात करती है, वामपंथी भी अंबेडकर की बातें करते हैं और इसके साथ ही क्षेत्रीय दल भी अंबेडकर को आगे रखते हैं। क्यों? क्योंकि आज अंबेडकर केवल एक समुदाय के नेता नहीं रहे, वे भारत के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीकों में से एक बन चुके हैं। देश भर में उनके स्मारक बन रहे हैं, पंचतीर्थ विकसित किए जा रहे हैं, संविधान दिवस मनाया जा रहा है और उनकी विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन कहानी केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु में भी क्यों बढ़ रहा है प्रभाव? दक्षिण भारत, जहां लंबे समय तक एक राजनीति मुख्य रूप से द्रविड़ आंदोलन और क्षेत्र पहचान के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब वहां भी अंबेडकर की चर्चा बढ़ रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने, विजय की पार्टी हो या अन्य सामाजिक न्याय आधारित राजनीतिक मंच, अंबेडकर के विचारों का प्रभाव लगातार दिखाई देता है। यह केवल राजनीति नहीं बल्कि एक संकेत है कि अंबेडकर अब एक राष्ट्र प्रतीक बन चुके हैं। आखिर हर जगह मूर्तियां क्यों लग रही हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के गांवों, कस्बों, शहरों और महानगरों में अंबेडकर की इतनी मूर्तियां क्यों दिखाई देती हैं? क्या वह केवल राजनीति है? शायद नहीं। कई लोगों के लिए यह केवल मूर्ति नहीं है, एक सम्मान का प्रतीक है, पहचान का प्रतीक है, सामाजिक मौजूदगी का प्रतीक है। जैसे किसी क्षेत्र में भगत सिंह, सरदार पटेल, शिवाजी महाराज या महात्मा गांधी की प्रतिमा एक विचार का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही अंबेडकर की प्रतिमा समानता और अधिकारों का प्रतीक बन चुकी है। जाति जनगणना और नई बहस। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति बदल सकता है। जाति जनगणना। समर्थक कहते हैं इससे सामाजिक असमानता की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। विरोधी कहते हैं इससे जातीय राजनीति और बढ़ सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, दोनों पक्ष अपने तर्कों में अंबेडकर का नाम लेते हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति को गए लगभग 70 साल हो चुके हैं, वह आज भी वह भारत की सबसे बड़ी बहसों के केंद्र में है। तो क्या भारत अंबेडकरवादी रहा है? शायद इसका जवाब हाँ या ना नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक सच्चाई से इनकार करना मुश्किल है।
आज भारत में जो व्यक्ति समानता की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, संविधान की बात करता है, वह किसी न किसी रूप में उस बहस का हिस्सा बन चुका है जिसे बाबा साहेब ने शुरू किया था। और शायद यही कारण है कि आज बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, उत्तर भारत से तमिलनाडु तक, पुरानी पार्टियों से नई पार्टियों तक हर कोई अंबेडकर को अपने साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि अंबेडकर अब केवल इतिहास नहीं, वे भारत के वर्तमान की राजनीति और भविष्य की दिशा दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या अंबेडकर की बढ़ती लोकप्रियता सामाजिक जागरूकता का परिणाम है या यह भारत की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा समीकरण है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी सच्चाई के साथ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जय हिंद।